तो आज हम लोग नाभस योग पढ़ेंगे। इसमें विशेषतः फलादेश में भाव फलाध्याय और योगाध्याय। तो योगाध्याय में अनेक योग आते हैं, वह इस नाभस योग के अंतर्गत मुख्य जो योग हैं वो फल सहित इनमें वर्णित है। तो सबसे पहले आश्रय योग पढ़ेंगे। आश्रय योग के अधीन रज्जु, मूसल और नल योग है, और फिर सभी का अपना अपना भेद है। तो यही हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो आइए रज्जु, मूसल, नल योग, आश्रय योग में पढ़ें। चर भवनादिषु सर्वैराश्रयता रज्जु मूसल नल योगा ईर्ष्युर्मानी धनवान क्रमेण कुल विस्तृता सर्वे। देखिए, नाभस योगा चतुर्था: आश्रय योगा, दल योगो, आकृत योगा, सांख्य योगाश्च। अब ये नाभस योग के अंदर 4 योग आता है। कौन कौन योग आता है? तो आश्रय योग, दल योग, आश्रय योग, दल योग भी 2 है, आकृति योग, संख्या योगाश्च और संख्या योग। तत्र आश्रय योगाश्रय, दल आश्रय योग के अधीन 3 आता है, जैसे रज्जु, मूसल और नल योग है ना। उसके बाद दल योग 2, दल योग में 2 आता है। आकृत योगा विंशति संख्या, आकृति योग के अधीनस्थ 20 योग हैं। संख्या योगा सप्त, और संख्या योग जो है वह 7 है। द्वात्रिंशत् नाभस योगा भवन्ति। ये 32 कुल मिलाकर के 32 नाभस योग है। समझ गए? तत्राश्रय योगा त्रयं तत्फलमाह। अब उसमें आश्रय योग 3 जो है उसका फल कह रहे हैं। तदा सर्वे ग्रहा चरराशि गता भवन्ति न केचित् स्थिर राशि द्विस्वभावेषु च भवन्ति तथा रज्जूनाम योगो भवन्ति। यदि सभी ग्रह, शुभ ग्रह या पाप ग्रह, ये 7 ग्रह हैं, ये 7 ग्रह यदि चर राशि में स्थिर है, कोई न स्थिर में कोई ग्रह हो और न द्विस्वभाव में कोई ग्रह हो, तो ये दल कौन सा योग हो जाएगा? रज्जु नाम का योग होगा। समझ गए? चलिए, तदा जदा सर्वे ग्रहा स्थिर राशिषु भवन्ति न कश्चित् चर राशौ द्विस्वभाव राशौ वा भवति तदा मूसल नाम योगो भवति। यदि सभी ग्रह स्थिर राशि में हो, कोई भी ग्रह न चर राशि में हो न द्विस्वभाव राशि में हो, ऐसी परिस्थिति में मूसल नाम का योग होता है। अब चलिए, जदा सर्वे ग्रहा द्विस्वभाव राशिषु भवन्ति न कश्चित् चर राशौ न च स्थिर राशौ भवति तदा नल योगः। यदि सभी ग्रह शुभ और पाप ये यदि द्विस्वभाव में है, राशि चर राशि स्वभाव याद है ना, स्मरण है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक। यदि अगर ये 4 राशि जो द्विस्वभाव राशि में ये 7 ग्रह यदि अगर रहे चर में और स्थिर में न रहे,
तो नल नाम का योग होता है। चलिए, अब ये तो योग तीनों आ गया, आश्रय योग के अधीन जो हुआ उसका जो किस परिस्थिति में जो योग लगता है ये तो समझ गए हम लोग। तो अब सबसे पहला योग है रज्जु योग। तो रज्जु योग का फल कह रहे हैं। रज्जु योग के जात ईर्ष्यो परम मत्सरी भवती। रज्जु योग के व्यक्ति जो है वो ईर्ष्यालु होता है और परम विख्यात भी होता है। समझे ना? अब इंद्र के जैसा होता है, इंद्र जैसे विख्यात हैं पर ईर्ष्यालु तो हैं। इसी प्रकार रज्जु योग में जन्मे व्यक्ति जो है मतलब विख्यात होता है और ईर्ष्यालु होता है। मूसले जातो मानी गर्वितो भवते। अब मूसल नामक योग में यदि अगर किसी जातक का जन्म हो तो वह जो है मानी अर्थात सम्माननीय प्रतिष्ठित व्यक्ति, स्वाभिमानी भी। ऐसे ये जो है मूसल नाम के योग में फल मिलता होता है। अब इसी प्रकार अनलाख्य योगे जातो धनवान भवती। और नल योग में जातक जो जन्म लेने वाला जातक धनवान होता है। क्रमेण इतानि फलानि कुल विस्तृता। मतलब और मतलब ये जो है इस प्रकार सभी योग का क्रमशः हैं। कहेंगे सर्वे आश्रय योगे सर्वैर जाता कुल विस्तृता कुलख्याता इत्याश्रय योग। ये सभी आते हैं तीनों आश्रय नाम के योग में। समझ गए? चलिए, अब आश्रय योग के बाद आपको कौन सा कहा गया है? तो दल योग। दल योग में दो आता है, कहे हैं ना दल योगो दो भी हैं। कौन कौन? सर्प और माला। सर्प और माला। केंद्र त्रैगै पापै शुभैर्दलाख्या बहिश्च माला च। सर्पेति दुःखितानां मालानां जन्म सुखीनां च। अब देखिए, दल योगो तयोर जातस्य स्वरूप मह। दल योग में उत्पन्न जातक का कैसा स्वरूप होता है? तो जेसु केसु त्रिखु केंद्रेषु च जदा त्रया पापग्रहा अर्कार सौरा भवन्ति न चैकस्मिन्नपि केंद्रे सौम्य ग्रहो भवति तदा सर्पो नाम दल योग। करते हैं कहते हैं जिस किसी तीन केंद्र स्थान कितने हैं ग्रह में, कुंडली में केंद्र स्थान कितने हैं? तो 4 ना आते हैं। ओह, हम क्या पूछ रहे हैं? पहले प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि कुंडली में केंद्र स्थान कितने हैं? 4 हैं। तो इसमें क्या कहे हैं? जिस किसी 3 केंद्र में अर्कार सौरा, यानी कि अर्क माने सूर्य, आर माने मंगल, सौर माने शनैश्चर, ये तीनों ग्रह 3 केंद्र में हो तो क्या होता है? और वो भी कहते हैं क्या, ये 3 केंद्रों में से मतलब एकस्मिन केंद्रे और एक केंद्र में सौम्य ग्रहो भवति। यदि शुभ ग्रह हो तदा सर्पो नाम दल योग। सर्प नाम का दल योग होगा। क्या समझे? जेसु केसु त्रिखु केंद्रेषु च जदा त्रयः पापग्रहा अर्कार सौरा भवन्ति। जिस किसी भी 3 केंद्र स्थान में ये 3 ग्रह सूर्य, मंगल और शनि बैठे हों, हैं, एकस्मिन्नपि केंद्रे न चैकस्मिन्नपि केंद्रे सौम्य ग्रहो भवति। और एक भी केंद्र स्थान में शुभ ग्रह नहीं हो तो ऐसी अवस्था में सर्प नाम का दल योग होता है।
तदा जदा जेखु केन्द्रेषु सौम्य ग्रहा बुध गुरु शुक्रा भवन्ति न कश्चित् केन्द्रे पापग्रहो भवति तदा माला नाम दल योगो भवति। यदि इसी प्रकार तीन केंद्र में यदि अगर तीन शुभ ग्रह जिस किसी भी केंद्र स्थान में एक बुध गुरु और शुक्र बैठे हों तो ये माला नाम का दल योग होता है। ये योगद्वये चंद्रमा न ग्रह जा, इन योग में दोनों योग में चंद्रमा का ग्रहण नहीं है, क्योंकि वहां पापक ग्रह में मंगल, सूर्य, मंगल और शनि को कहे हैं और शुभ ग्रह में बुध, बृहस्पति, शुक्र को कहे हैं। चंद्रमा का ग्रहण नहीं किया गया है। समझ गए? फल माह सर्पेति, अब सर्प का फल कहते हैं। सर्पे जोगे दुखिनांग जन्म भवति, सर्प नाम का दल योग में जिस जातक का जन्म होता है वह जातक दुखी होता है। दुखिनांग जन्म भवति, दुखियों का जन्म होता है। अब माला योगे सुखीनांग जन्म भवति, और माला नाम के योग में जिन जातक का जन्म होता है वह सुखी होता है, अर्थात वह सुखी का जन्म होता है। जब कुंडली देखो और जब देखो कि इसमें माला नाम का योग है तो समझ जाओ कि यह सुखी व्यक्ति है। समझ गया? चलिए, तो हम लोग ये जो जितने भी योग कहे थे उसमें दो योग का पढ़ लिए, भेद सहित और फल सहित। अब कहते हैं गदा, शकट, विहंग, श्रृंगाटक नामक आकृति योग। तीसरा योग कौन है? आकृति योग। और आकृति योग के अधीन में कौन कौन है? गदा, शकट, विहंग और श्रृंगाटक। चलिए, तो अब गदा किस परिस्थिति में होता है ये हम लोग सम पढ़े। द्विरंतर केंद्र स्थिर गदा बेलग्नास्त संस्थित शकटम ख चतुर्थयोर विहंगः श्रृंगाटक मुदय सुत नवगई। अब द्विरंतरेति द्वयोः केंद्रयोः जदा सर्वे ग्रहा भवन्ति तदा गदा योगो भवति न चतुर्धा। कहते हैं क्या कि नजदीक के दो केंद्र, जैसे प्रथम भाव, चतुर्थ भाव नजदीक में हो गया ना, चतुर्थ भाव सप्तम भाव, सप्तम भाव दसम भाव, या दसम भाव लग्न भाव, है ना। तो ये जो इस परिस्थिति में यदि अगर कोई ग्रह संपूर्ण ग्रह हो तो यह कौन सा योग हो जाएगा? गदा नाम का योग हो जाएगा। गदा योगो भवति सचतुर्धा, और यह 4 प्रकार का है। तो उसमें अब देखिए, अब हाँ, लग्न चतुर्थस्थैरेकः चतुर्थ सप्तम स्थिर द्वितीयः सप्तम दसम स्थिर तृतीयः दसम लग्ने चतुर्थ बेलग्ना शकटमिति लग्ने सप्तमे च स्थाने जदा सर्वे ग्रहा भवन्ति तदा शकट नाम योगः। अब एक केंद्र हो गया लग्न और दूसरा केंद्र हो गया सप्तम भाव। अगर इस दोनों में यदि सभी ग्रह हो तो क्या होगा? शकट योग हो जाएगा। गदा योग तो हम लोग समझ गए हैं, जो कि दो निकटस्थ केंद्र में यदि अगर ग्रह हो तो गदा नाम का योग, और एक के अंतर करके, एक यानी प्रथम भाव में और सप्तम भाव दो मिला करके यदि सभी ग्रह हो तो शकट नाम का योग हो जाएगा, है ना। अब चलिए, ख चतुर्थयोर विहंगः, ख मने
दसम भाव। खो मने आकाश होता है और आकाश दसम भाव से लिया जाता है, तो दसम भाव। और दसम भाव से सप्तम भाव कौन है? चतुर्थ। तो चतुर्थ भाव, तो दसम चतुर्थयोर विहंग। यदि दसम भाव से लेकर के में दसम भाव में और चतुर्थ भाव में यदि सभी ग्रह हो तो विहंग नाम का योग हो जाएगा। समझ गए? अब कहते हैं श्रृंगाटकमिति लग्ने पंचमे नवमे च जदा सर्वे ग्रहा भवन्ति तदा श्रृंगाटको योगो भवति। लग्न में, पंचम में और नवमे में यदि सभी ग्रह बैठे हो अर्थात त्रिकोण में हैं, तो उसमें श्रृंगाटक नाम का योग हो जाएगा। तो हम लोग यह गदा सकट विहंग श्रृंगाटक नाम का योग पढ़ लिए। यह इस नाम का आकृति योग हुआ। कहीं दिक्कत है तो दोहरा दूं? हाँ, बस हाँ, जहां समझ में दिक्कत आवे बोल दो। अब हम लोग आए कहा? तो हल योग और गदादि योगों के फल, मतलब हल योग में और गदा आदि का जो योग है उसका मतलब गदा सकट विहंग और श्रृंगाटक नाम का जो योग पढ़े हैं अभी, उसका फल और हल योग का फल। तो श्रृंगाटक तो अन्य गतेर हल में ते संक्रमात् फलोपनय जज्वा सकटा जीवो दूतश्चर यज्वा सकटा जीवो दूतश्चिर सौख्य भाग कृषि कृत। अब देखिए बड़ा बढ़िया दिए हैं कि लग्नं वर्जयित्वा, लग्न को छोड़कर, और जदा अन्यत्र स्थानत्रयी, तीन स्थान में परस्परं त्रिकोण गता ग्रहा, परस्पर एक दूसरे से त्रिकोण में गया हुआ ग्रह भवन्ति तदा हलाख्य योग। तो हल नाम का योग समझ लीजिए। सचत्रिधा वह होता है तीन प्रकार का। द्वितीय खष्ठ दसम स्थैर्य कहा। एक कौन कौन हुआ? तो द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव का त्रिकोण कौन सा हुआ? त्रिकोण कौन कौन होता है जानते हैं ना? 1 5 9। तो द्वितीय भाव का त्रिकोण पांचवा कौन होगा? छठा भाव, एकदम बोली ठीक। और उसका नौवां भाव कौन हो जाएगा? 11वां। इसलिए कहते हैं द्वितीय खष्ठ नहीं, 10वां मतलब 6 7 8 9 10 10वां। तो द्वितीय खष्ठ दसम स्थैर्य कहा। एक त्रिकोण तो ये हो गया जो कि दूसरे, छठे और दसम। फिर कहते हैं तृतीय सप्तम एकादश द्वितीय, दूसरा त्रिकोण कौन हो गया? तो तृतीय सप्तम और 11वां। हाँ, और चौथा हो गया, और तीसरा हो गया चतुर्थाष्टम द्वादश गई तृतीय। तीसरा हो गया चौथा, 8वां और 12वां। अब कहते हैं अथा अस्य योग पंचकस्य क्रमात् फलोपनय। अब इस 5 योग का क्रम से फल आपको कह रहे हैं। गदा योगे जातो जज्वा भवति। गदा योग में जन्म लेने वाला जातक क्या होता है बाबू? याज्ञिक होता है, यज्ञ कराने वाला होता है, यज्ञ करने वाला, यज्ञ कराने वाला हो गया।
सकट जोगे जात जोगे सकटा जीवी। सकट माने होता है गाड़ी, सकट माने गाड़ी होता है। इसमें जन्म लेने वाला वो गाड़ी से जीविका चलाता है। अब गाड़ी तो बैलगाड़ी अब नहीं होता है, अब तो बॉस होता है आदि आदि बात, उससे जीवन जी। हाँ, उसके बाद दूसरा, चलिए, विहंग जोगे दूतः। विहंग जोग में जन्म लेने वाला जातक वो दूत होता है। और श्रृंगाटक जोगे कि श्रृंगाट के चिर सौख्य भाग। और श्रृंगाटक जोग में जन्म लेने वाला बहुत दिन तक बहुत सर्वदा सुख पाने वाला चिर सौख्य भाग। और हलाख्य कृषिकृत। और हल जोग में जन्म लेने वाला जातक कृषि कर्म से आजीविका जीने वाला, आजीविका चलाने वाला। समझ गए? अब चलिए, रह दिए, अभ्यास करे छिए ने यौ, हमरा दिस से कोनो हट जाने, हमरो आप बैट्रिक समाप्ते है। ठीक है, ठीक है।